नमस्कार। तारीख 30/6/2022 का रिकॉर्डिंग राशिफल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और आपके मन की इच्छाओं के लिए भी हम वीडियो बनाते हैं। जो आपकी कमेंट होती है या जो आपके सवाल होते हैं, उन सवालों के आधारित वीडियो हम बनाया करते हैं। आपके अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो फिर हमारे फ़ोन नंबर पर आप दे सकते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा है तो वह भी आप हमें बता सकते हैं कि यह हमारा कार्य नहीं हो रहा है। उस कार्य के लिए भी हम वीडियो में आपको बताएंगे। जो टिप रहेगी वह टिप हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और ख़ास तौर पर अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं समय को बिगाड़े बिना। आज का राशिफल पहले जानेंगे आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे क्या है आज का राशिफल। तो आज जो है दिनांक 30 जून 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो 10:50 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया का प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा जो 1:07 के बाद पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। और नक्षत्र के पुनर्वसु के बाद जो पुष्य नक्षत्र होगा वह एक शुभ नक्षत्र है और गुरु पुष्य अवृत योग का लाभ भी आपको मिल रहा है। यह बहुत अच्छा पर्व है और इसमें आपको स्वर्ण खरीदना या तो कोई मंत्रों को जगाना है, कोई तंत्र लिखना, यह कार्य अच्छा होता है। योग ध्रुव रहेगा जो 9:50 तक है सुबह। इसके बाद व्याघात योग की शुरुआत होगी। करण बव रहेगा 10:50 तक। इसके बाद बालव करण की शुरुआत होगी। राशि मिथुन रहेगी सुबह 6:23 तक और इसके बाद शाम को 6:23 तक। जो राशि रहेगी मिथुन शाम को 6:23 तक रहेगी। इसके बाद कर्क राशि का प्रारंभ होगा, यानी चंद्रमा कर्क में अपने घर में जाएंगे रात में, मतलब शाम को 6:23 के बाद। राशि के बाद जो सूर्योदय का समय है 5:55 तक है और सूर्यास्त जो है 19:29 पर रहेगा शाम को। अभिजित मुहूर्त की बात करें तो 12:55 से और 1:10 तक दोपहर में अभिजित मुहूर्त रहेगा। राहु काल जो है वह दोपहर 2:24 से और रात में मतलब शाम को 4:06 तक रहेगा। यह राहु काल का समय जो है वो खराब समय है, इसमें हमें कोई शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं दर्शक मित्रों आज का राशिफल। राशिफल में सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि का हाल। मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। कामकाज में सफलता मिलेगी। कुछ नया मूड आपका चल रहा है, लेकिन नौकरी वगैरह छोड़ने का जो विचार है वह नहीं रखना है। और बिजनेस व्यापार में कोई मित्रों की मुलाकात वह आपको फल देगी, अच्छा रहेगा। आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिल जाएगी और ख़ास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। घर में कुछ धार्मिक प्रसंग भी बन सकते हैं। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। परिवार में थोड़ा क्लेश बन रहा है, लेकिन वह क्लेश शांति से समाधान हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके रुके हुए थे, उनका सॉल्यूशन हो सकता है। खास तौर पर मानसिक विचार और मानसिक उचाट जो मन में बना हुआ है उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ सकता है। साझेदारों के बीच में मतमतांतर हो सकते हैं। यात्रा वगैरह पे जाना हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहना है। कोई दूर की यात्रा में नहीं जाना है। उपाय के तौर पर आज चावल का दान गरीब को करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं मिथुन राशि कछक अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है। आपका व्यय की मात्रा बढ़ रही है। खर्च आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का लेन देन करने का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर किसी अन्य व्यक्ति से गलत मुलाकात नहीं करनी है।
यानी गलत काम से आपको दूर रहना है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदेह होता है। किसी दो बुजुर्गों को पूछ के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। खास तौर पर कुछ बड़े काम आपने जो मन में सोचे थे वे कार्य आपके हो जाएंगे और यात्रा वगैरह पे भी जाना आपका हो सकता है। क्या करेंगे तो ओम हम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए घरों की गृहस्थी की जो बातें चल रही थी उनमें कुछ सफलता मिलेगी। आपके घरेलू वातावरण में भी राहत मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है। नौकरी वगैरह मिलने के चांस हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को विदेश वगैरह जाना है तो उसमें भी आपको कोई नया मार्ग अथवा नया रास्ता दिख जाएगा और आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पर आज शिव पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों और गोचरों की स्थिति तो सुंदर है और उत्तम है। कुछ नया कार्य आपके मन में आ रहा है लेकिन वह कार्य अभी कार्यान्वित नहीं हो सकता। कुछ सरकार की तरफ से या तो कुछ आपसी तालमेल कुछ कम दिखाई दे रहा है। लोन वगैरह लेने का आपका प्रयत्न है और आपका विचार है लेकिन वह पूर्ण नहीं होगा क्योंकि लोन यानी कर्जा लेने का समय अभी अनुकूल नहीं है। दूसरी बात है कोई मकान वगैरह बनाना आप जरूर चाहते हैं लेकिन वह भी थोड़ा विलंब में हो ऐसा लग रहा है। लेकिन एक फायदा यह है कि अगर आपकी पुरानी मूड़ी कहीं पूंजी आपने लगाया था वह पूंजी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसमें फायदा आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है और उत्तम है। कामकाज भी उत्तम दिखाई देता है। जो आपने बड़े कार्यों को सोचा था वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं उन्हीं के द्वारा छल और कपट होने की संभावना दिख रही है। किसी पे अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे तो ओम हम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उससे जरा सावधान रहिए क्योंकि वह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। खास तौर पर आपके लिए आज का दिन जो है कुछ नया कार्य करने का दिन है, यानी आप कुछ नए कार्य में जुड़ सकते हैं। वह कार्य ऐसा होगा कि जो आपके आपसी तालमेल को आगे बढ़ा सकता है। यात्रा प्रवास में भी जाना आपका हो सकता है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति उत्तम दिखाई दे रही है। सामान्य रूप से मन की इच्छाएं आपकी परिपूर्ण हो रही हैं, लेकिन आपके जो मित्र वर्ग हैं वे थोड़ा आपसे रुष्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। मित्रों एक बात याद रखिएगा कि कभी भी गलत काम में हाथ नहीं डालना है, उससे जरा दूर रहना आपके लिए हितावह रहेगा। क्या करना होगा तो आज आप हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कुछ कामकाज में सफलता भी मिल रही है। यात्रा वगैरह पे जाना भी हो सकता है। जिन विद्यार्थी वर्ग के लिए उत्तम समय है। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। पैसों का लेन देन करना उससे दूर रहिए। शेयर बाजार या बाजारों से दूर रहिए। क्या करना होगा तो आज आप ओम हम जुम श्रह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न आपके खड़े हो रहे हैं, उनका सॉल्यूशन आ जाए यह आपको देखना होगा।
अगर जमीन मकान के प्रश्नों का हल हो सकता है तो आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, एक बात है कि जहाँ पैसे फंसे हैं तो आपके जो छल और कपट हुआ है उसका भी आपको कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिन पर आपने विश्वास किया था वहीं से घात हो रहा है, लेकिन नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी और व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य दिखाई देता है। शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहना विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। उपाय के तौर पर एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि। गशशक क्षणों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है और उत्तमता की तरफ आप जा रहे हैं। नए कार्य में आप जुड़ रहे हैं। आपके भी जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ चुका है। कोर्ट कचहरी में सफलता आपको मिलेगी। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आप जो अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसमें आप जुड़ सकते हैं और वह काम करने से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। क्या करना होगा? तो आज आपको किसी भी यात्रा में जाने से, वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहने की जरूरत है और एक अपंग व्यक्ति को भोजन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं मीन राशि। दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। नए यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कुछ नया काम भी आप कर रहे हैं। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है। आर्थिक रूप से अच्छा समय नहीं है। अगर आपको किसी पर विश्वास है तो विश्वासघात भी होने में देर नहीं लगेगी, अतः सावधान रह के काम करना है। पैसों का लेन देन बने वहां तक नहीं करना है। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज के टिप विशेष। सामान्य रूप से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्या उपाय करें? तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपके यहाँ लक्ष्मी टिकती क्यों नहीं। तो मित्रों, लक्ष्मी न टिकने का जो कारण है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि आपसी तालमेल। कहा हुआ है कि जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना और जहाँ कुमतितः विपत्ति विधाना। जहाँ पर सुमति होती है वहाँ पर आनंद रहता है, वहाँ पर लक्ष्मी स्थिर होती है। मगर जहाँ कुमति होती है वहाँ कभी भी आनंद नहीं हो सकता, वहाँ नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप घर में 4-5 भाई हैं, माता पिता हैं और जो भी हैं घर में सदस्य जितने भी हैं, आपके साथ कोई घटना घट रही है तो उसमें सभी के साथ इस चीज़ को बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अकेले जानते रहें और दूसरे को न बताएं। हमारा स्वार्थ है हम हमारे पास रख लें, दूसरे को हम वह चीज़ न बताएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ कुमति कही जाएगी और जब कुमति रहेगी तो आपके घर में संपत्ति का नाश जरूर होगा। दूसरी बात, कभी भी आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, तो जरा सोच विचार के करें और सोच विचार के साथ साथ उसका व्यवस्थित रूप से इन्वेस्टमेंट करें। जैसे मान लीजिए कि पैसा आ रहा है, हम कहते हैं हम उसको केस रखेंगे, हम अपने पास रखेंगे, हम नहीं देंगे किसी को। भले वो 2 नंबर का पैसा हो, 1 नंबर का वो प्रश्नवाद का है। तो अगर 2 नंबर का है तो उसको कहीं इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपको मुसीबत देगा, आज नहीं तो कल देगा जरूर। तो यह भी एक समस्या है। अब इसको हम ये कहें कि हमारे ग्रहों के कारण है, तो नहीं जी, यह आपकी अपनी पर्सनल सोच है, यानी अपनी सोच को बदलना होगा। तीसरी बात, ग्रहों की स्थिति। आपकी कुंडली में अगर शनि महाराज हैं या राहु हैं या केतु हैं, जो भी हैं, क्रूर ग्रह की बात हो रही है, मंगल की बात उसमें नहीं है, लेकिन मंगल भी कभी कभी इफेक्टिव होता है, लेकिन शनि खास तौर पर इफेक्टिव होता है। द्वादश भाव को अगर वो टच कर गया, वहाँ देख रहा है, वहाँ बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, देख रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि और उच्च का अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर आपके पैसों का नुकसान करवाएगा। वो आपका पैसा दिया हुआ लौटेगा नहीं, आप किसी को देंगे वो भी नहीं लौटेगा। तो जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो यह चीज़ आपको मिल जाएगी कि भैया ऐसा है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यह चीज़ एक दूसरी चीज़ होती है जो ग्रहों की स्थिति से होती है। तीसरी चीज़ इनकम।
आपके पास इनकम क्या है, जो भी इनकम आ रही है, जो भी पैसा है, अगर हम कहेंगे हम बचा के रखेंगे, हम उसको इनकम में नहीं लगाएं, कहीं से कमाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो भी आपका काम नहीं चलेगा। व्यापार है तो व्यापार में नुकसान हो रहा है तो उस प्रकार का व्यापार करिए जिस प्रकार के व्यापार में आपको नफा है। ये सबसे बड़ा उपाय है कि आप इस तरह से सोच के अपना काम करिए। दूसरी बात क्या है, वास्तु की इफेक्ट। आपके मकान में अगर वास्तु दोष है, सिंहमुखी मकान पड़ा हुआ है, सपोज आपके दक्षिण में गड्ढा पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति अगर होगी तो उस घर में पैसे नहीं टिकने वाले हो, कर्ज में ही घर चला जाएगा। दक्षिण दिशा या नैऋत्य दिशा का आपका दरवाजा हो गया, विंडो हो गई, तो भी ऐसा होगा। अगर दक्षिण दिशा में रसोई घर या ईशान में रसोई घर कर दिए हो तो भी यही पोजीशन खड़ी होगी कि बीमारी के पीछे पैसे जाएंगे और आप धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, ये तो आपको हमने बताया। और उपाय के तौर पर महालक्ष्मी मंत्र का प्रयोग होता है, ग्रहधारा मंत्र का भी प्रयोग है, कुबेर कुलड़ी एक बनाई जाती है, उसका भी प्रयोग जो यहाँ से आपको प्राप्त हो सकती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आपके लिए दूसरे अन्य बहुत से प्रयोग हैं जो करना चाहिए। साफ सफाई रखना, पुराने इंस्ट्रूमेंट अपने घर में न रखिए और जो बंद पड़े हुए सामान हैं उनको न रखिए। ये सब उसके छोटे छोटे उपाय हैं। लेकिन श्री सूक्त का और श्री मंत्रों का जो प्रयोग है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः, इस मंत्र का अगर आप रेगुलर जप करते हैं, नहाने धोने के बाद दीपक जलाकर, अगरबत्ती जलाकर, चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति है, इस मंत्र को कर सकता है, लक्ष्मी उसको अवश्य प्राप्त होगी। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।